Good morning, children. We continue our rest part of this chapter. So, children, read from here. Grandmother always first when grandfather brought home some new word or animal. यहाँ से पढ़ना है बच्चों, देख लीजिएगा. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट, जो दादा की जो दादी जी थी, ठीक है, इट मीन्स उनकी वाइफ थी, लेकिन इसमें इस तरीके से दिया गया है बच्चों, वो हमेशा जब भी दादाजी किसी भी जानवर को, पक्षी को, है ना, घर पे खरीद करके लाते थे, ब्रॉट का सॉरी तुम्हारा ब्रेन है ना, लाते थे उसका, तो दादी जी हमेशा नाराज़ होने लगती थी. इसलिए दादाजी सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. तो दादाजी ने ये निश्चय किया कि उसकी जो उपस्थिति है, प्रेजेंस उपस्थिति जो है ना, शुड बी केप्ट इस सीक्रेट, गुप्त रखी जाएगी, फ्रॉम हर अंटिल, जब तक उनका अच्छा मूड हो जाएगा तब तक उसकी उपस्थिति को उनसे छुपा के रखा जाएगा. इट मीन्स दादाजी ने यह निश्चय किया कि हम अभी दादी जी को नहीं बताएंगे कि हम एक मंकी लाए हैं खरीद करके, ठीक है, जब वो अच्छे मूड में आ जाएंगे तब उनको बताएंगे कि मंकी हम खरीद करके लाए हैं, या मैंने एक मंकी ले लिया है. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied secretly, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Grandfather and I हमेशा बच्चों किसके लिए आता है? नरेटर के लिए आता है. ऑथर अपने स्वयं के लिए I का यूज़ करता है, ठीक है, जो इस चैप्टर को लिखता है या स्टोरी को नरेट करता है. जो नरेट करता है बच्चों उसको नरेटर कहते हैं, जो लिखता है, ठीक है, राइटर होता है, उसको राइट या ऑथर बोलते हैं. दैट इज़ क्लियर. तो ग्रैंडफादर दादाजी और मैंने हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग बता रहा है, इनटू माय बेडरूम वॉल, मेरी बेडरूम की दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी, उसमें खुलती थी, वहाँ पे उसको रख दिया, यानी कि छोड़ दिया. वियर ही वॉज टाइड सिक्योरली, ऐसे नहीं छोड़ा, और उसको कस के बांध दिया. और सो वी थॉट, और मैंने सोचा, टू ए पैक, PEG आया बच्चों, इसका मीनिंग होता है खूंटी. खूंटी से उसको, उस दीवार में एक खूंटी थी, उससे उसको कस के बांध दिया, फास्ट एंड मजबूती से, तेजी से. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कह रहा है कि कुछ घंटों के बाद जब मैं और मेरे दादाजी वापस आते हैं टोटो को छोड़ने के लिए, वहाँ से लेने के लिए, तो we found, हम क्या पाते हैं, that कि the walls, जो दीवार थी, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, दादाजी के द्वारा कुछ सजाने वाले पेपर जो थे वो दीवार पर चिपके हुए थे, लगे हुए थे. नाउ अब स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो कागज़ जो है, पेपर वहाँ पर नहीं है, और दीवार जो है ना वो कैसी, ब्रिक, ईंटें, और प्लास्टर उसका नुच गया है, ईंटें निकल गई हैं. The peg in the wall had been wrenched from its socket, और खूंटी जो थी दीवार से कैसी है, झटके से खींचना. रेंच्ड मीन्स होता है बच्चों झटके से खींचना. फ्रॉम इट्स सॉकेट, जहाँ जो गड़ी हुई थी, सॉकेट का मतलब गड़ी हुई थी जहाँ पे, वहाँ से वो खींची हुई थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग दियर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था जो वहीं पे टंग रहा था, टंगता था, वॉज इन श्रेड, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे. यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मंकी जो था वो बहुत शरारती था, बहुत फुर्तीला था, उसे कुछ ना कुछ करना ही था. आई वॉन्डर्ड, सॉरी से आई वॉन्डर, ऐसे देखो बेटा, आई वॉन्डर व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, व्हाट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी. अब हम लोग ये सोच रहे थे कि ग्रैंड मदर क्या कहेगी,
है ना। वट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं होती है। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्म्स, उन्हें जो टोटो की अभिनय जो उसने काम किया था वो तो उससे बहुत प्रभावित और हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर गिव इन टाइम। अब यहाँ से देखो बेटा, दादाजी ने क्या कहा, वो तो वह बहुत चालाक है। गिव इन टाइम, अगर उसे मौका मिलता तो आई एम श्योर, मैं निश्चित ये कह सकता हूँ, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रो। उन्होंने कहा अगर उसे मौका और ज़्यादा मिलता तो वो ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े कर देता और उसकी रस्सी इनटू ए रो, और रस्सी में बना करके एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और रस्सी बना करके और खिड़की से भाग निकलता। एस्केप मीन्स बच निकलना, भाग निकलना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।